हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से चले आए जानते हैं कि आप अपने मोबाइल फोन की मदद से घर बैठे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको जब भी आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र का जरूरत पड़ता होगा तो आप अपने आसपास के नज़दीकी साइबर कैफे पे जाते होंगे, लेकिन वहाँ पे आपसे बहुत ज़्यादा ही पैसा चार्ज कर लिया जाता है, यानी कि पर डॉक्यूमेंट 50 रुपये चार्ज कर लिया जाता है, जो कि ये बनाना बहुत ही आसान है। आप इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ आप 2 से 3 मिनट के अंदर ही आप खुद से आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए आए जानते हैं, सीखते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीटली डिटेल में बताने वाले हैं कि इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, डॉक्यूमेंट का साइज क्या होना चाहिए, सारा चीज़ हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रोम ब्राउजर, जो कि आपके मोबाइल फोन में जरूर होगा। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। साथ ही सेंटर पे एक सर्च बॉक्स देखने को मिल रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना है RTPS और लिख के सर्च कर देना है। दोस्तों जैसे आप RTPS लिख के सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर में एक RTPS का वेबसाइट देखने को मिल रहा होगा। साथ ही इसका URL यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा, https://online.bihar.government.in लिखा दिख रहा होगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं, और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा सामान्य प्रशासन विभाग। इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप सामान्य प्रशासन विभाग पे क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को ऊपर में मिल रहा होगा। ऑप्शन तो यहाँ पे काफ़ी सारा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको ऊपर में 3 ही ऑप्शन पे ध्यान देना है। पहला है आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, दूसरा जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन और तीसरा आय प्रमाण पत्र का निर्गमन। और नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नॉन क्रीमीलियर प्रमाण पत्र का, जो कि जिसे NCL कहा जाता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में हम बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे हम तीनों प्रमाण पत्र के बारे में बताते हैं। दोस्तों इनमें से हम किसी एक के बारे में हम आपको बताएंगे। तीनों का प्रक्रिया सेम ही होने वाला है। यदि आप एक प्रमाण पत्र का ऑनलाइन आवेदन करना सीख लेते हैं तो इन तीनों को आप बहुत ही आसानी से आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम किसी एक प्रमाण पत्र पर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि यदि आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप किसी भी प्रमाण पत्र पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको फिर से 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला अंचल स्तर पर, दूसरा अनुमंडल स्तर पर, तीसरा जिला स्तर पर। दोस्तों आपको जब तक बोला नहीं जाए कि आपको अनुमंडल स्तर पर बनाना है या फिर जिला स्तर पर बनाना है, तब तक आपको हमेशा अंचल स्तर पर ही क्लिक करना है। यदि आप कोई फॉर्म फिलअप करते समय आपसे आय जाति या फिर निवास मांगा जा रहा है या फिर कहीं भी आपसे मांगा जा रहा है, जब तक आपको बोला नहीं जाए कि आपको जिला स्तर पर बनाना है, तब तक आपको हमेशा अंचल स्तर पर ही क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे हम अंचल स्तर पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही आप अंचल स्तर पे क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप, यहाँ पे आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। अब इस फॉर्म को आपको फिलअप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको करना है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर में यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा लिंक। तो यहाँ पे आपको, यदि आप पुरुष हैं तो पुरुष को सिलेक्ट कर लेना, यदि आप स्त्री हैं तो स्त्री को सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम पुरुष को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा अभिवादन। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको दोस्तों यदि आप इसमें श्री लगाना चाहते हैं, इस पर क्लिक करके आप श्री भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको कुछ भी नहीं लगाने वाले हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा नाम ऑफ एप्लीसिएंट, यानी कि यहाँ पे आपको अपना नाम इंग्लिश में टाइप करना है और उसके जस्ट आपका नाम यानी कि हिंदी में टाइप करना है। और उसके नीचे यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा नाम ऑफ फादर। तो यहाँ पे आपको पिता का नाम इंग्लिश में और उसके जस्ट नीचे पिता का नाम हिंदी में। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको नाम ऑफ मदर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको अपनी माता का नाम इंग्लिश में और उसके जस्ट नेम मतलब जस्ट नीचे माता का नाम हिंदी में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा नाम ऑफ हाउसमैन, यानी कि यदि आप कोई स्त्री का मतलब आय प्रमाण पत्र या फिर जाति या फिर निवास बना रहे हैं, तो यदि उसका शादी हो चुका है तो यहाँ पे उसके हस्बैंड का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है इंग्लिश में और उसके जस्ट नीचे हिंदी में। अब यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा आवेदक का मोबाइल संख्या। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा आवेदक का ईमेल। तो यदि आपके पास ईमेल है तो ईमेल डाल दीजिएगा, नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा अस्थायी पता। तो अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। सबसे ऊपर में यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा राज्य, जो कि स्टेट। तो इस पर आपको क्लिक करके सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको जिला दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम समस्तीपुर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रखंड ब्लॉक लिखा दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको प्रखंड सेलेक्ट कर लेना है। सबसे ऊपर में यहाँ पे आपको अनुमंडल दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे हम अनुमंडल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद प्रखंड सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा स्थानीय निकाय का प्रकार। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने वाली बात है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत। दोस्तों यदि आप किसी मतलब देहात से या फिर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं तो यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत पे क्लिक कर देना है। यदि आप किसी शहर या फिर नगर परिषद, नगर निगम या फिर नगर पंचायत से आते हैं तो यहाँ पे आपको सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम नगर परिषद के अंतर्गत आते हैं तो हम नगर परिषद यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ वार्ड संख्या, तो यहाँ पे आपको वार्ड संख्या सेलेक्ट कर लेना है। जो भी वार्ड में आप आते हैं वार्ड यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नगर परिषद लिखा हुआ, यानी कि यदि आपने कोई नगर परिषद, नगर निगम या फिर नगर पंचायत डाला हुआ तो इस पर यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि आप किस नगर परिषद के अंतर्गत आते हैं, किस नगर निगम के अंतर्गत आते हैं या फिर किस नगर पंचायत का अंतर्गत आते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा ग्राम, यानी कि मोहल्ला। तो यहाँ पे आपको अपने मोहल्ला का नाम यानी कि गांव का नाम इंटर करना है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस इंटर करना है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको थाना दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक करके आपको थाना सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस थाना के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दोस्तों दिख रहा होगा वर्तमान पता, यानी कि वो तो आपका परमानेंट ऊपर में एड्रेस था, अब यहाँ पे आपको वर्तमान पता डालना है कि अभी आप किस जगह पे रहे। यदि आपका वर्तमान पता भी सेम है तो यहाँ पे आपको ऊपर के जैसा है पे जो लिखा दिख रहा होगा बॉक्स, उस पर आपको क्लिक कर देना है। बॉक्स पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सारा चीज़ फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दोस्तों दिख रहा होगा आधार संख्या लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे आधार कार्ड नहीं डालना है। यदि आप आधार कार्ड डालते तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको इंटर नहीं करना है, इसको छोड़ देना है वैसा ही। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद अब यहाँ पे आपको दोस्तों दिख रहा होगा चूज फाइल का ऑप्शन, चूज फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि यहाँ पे आपको अपना एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज का अपलोड करना है, जिसका साइज जो कि 100 KB से कम होना चाहिए और 20 KB से ऊपर होना चाहिए। और फोटो के ऊपर सिग्नेचर होना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा पेशा का, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप जिस भी पेशा के अंतर्गत आना है, यदि आप छात्र है तो छात्र पे क्लिक कीजिएगा, यदि आप जैसे कोई किसान है तो किसान पे क्लिक कीजिएगा, या जो भी हैं। तो चलिए हम छात्र हैं तो छात्र पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम BC2 में आते हैं, तो यहाँ पे हम अनुसूचित 2 पे यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जाति का, तो यहाँ पे आपको जाति पे क्लिक करके आप जिस भी जाति के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पे आपको अपना जाति सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम अपना जाति खोजते हैं। यहाँ पर ऊपर में दिख रहा होगा कुशवाहा कोरी, तो चलिए हम सेलेक्ट कर लिए। जाति सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उपजाति, तो यहाँ पे आपको उपजाति सेलेक्ट नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक बॉक्स जो कि आई एग्री पे क्लिक है, तो यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक ही रहने देना है। यदि आई एग्री पे क्लिक नहीं है तो यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको दोस्तों दिख रहा होगा एक वेरिफिकेशन कोड है, जो कि यहाँ पे आपको इसको इंटर कर लेना है। जो चलिए यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं। दोस्तों वेरिफिकेशन कोड को इंटर करने के बाद अब यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्रोसीड का, तो प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जो भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा कोशिश कीजिएगा बहुत ही जल्दीबाजी में करने के लिए, क्योंकि यदि थोड़ा सा भी लेट होता है तो इसमें टाइम और देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको फिर से फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। इसलिए आपको जो भी फॉर्म आपने देखा है ऊपर में जो भी भरना है सारा चीज़ यहाँ पर आपको जल्दीबाजी में करना है। तो चलिए यहाँ पर हम बारी बारी से हम सबको फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया बताएँगे। दोस्तों जैसा कि ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमने फॉर्म को अच्छी तरह से फिलअप कर लिया हूँ। अब यहाँ पे आपको करना क्या, यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्रोसीड का, तो यहाँ पे आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ओके का दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तब यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे यदि आप इसको दोबारा से मिलाना चाहते हैं तो ऊपर यहाँ पे आप दोबारा से इसको अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं, यानी कि मिला सकते हैं। मिलाने के बाद यहाँ पे यदि कहीं भी आपको रॉन्ग देखने को मिले या फिर कहीं गलत देखने को मिले तो यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करके इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। फिलहाल यदि ऊपर दिए गए जो भी आपने भरा यदि सब अच्छी तरह से फिलअप है, यानी कि अच्छी तरह से आपने भरे हैं, तो यहाँ पे आपको ऊपर में एक ऑप्शन दिख रहा होगा अटैच का, तो यहाँ पे आपको अटैच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
दोस्तों जैसे आप अटैच वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको अपना कोई एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास जो भी है यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि चलिए यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि मनरेगा, जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आपके पास जो भी है उसको यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे कि चलिए मेरे पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों यदि आप आधार कार्ड अपलोड करते हैं ना तो कोशिश कीजिएगा कि आधार कार्ड मतलब एक ही पीडीएफ में, यानी कि जो ऊपर वाला भाग होता है वो और नीचे वाला जो भाग होता है वो दोनों एक ही पीडीएफ में अटैच होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा चूज फाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके गैलरी में आ जाना है। गैलरी में आने के बाद यहाँ पे आपको उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं। अपलोड करने के बाद अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेव का, तो यहाँ पे आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सबमिट का, तब यहाँ पे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो कि मेरा जाति प्रमाण पत्र है वो आवेदन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको दिखा दें, लिखा दिख रहा होगा सेवा प्रदान करने की अवधि 10 कार्य दिवस, यानी कि 10 दिन में ये देखने को मिलेगा, और सेवा प्रदान करने की तिथि भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आप मतलब आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे यदि आपने इसको अच्छी तरह से आवेदन कर लिया है तो इसको यहाँ पे आपको पीडीएफ में यहाँ पे आपको सेव कर लेना है, ताकि यदि आप डाउनलोड जब बन जाए यानी कि उसको आप ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में एक एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है लिखा हुआ आवेदन संख्या, इसका ज़रूरत पड़ सकता है इसको मतलब डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पे आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक कीजिएगा तब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आप अपने मोबाइल फोन की मदद से घर बैठे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको ऑनलाइन आवेदन करने में कोई भी परेशानी होता है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स से जाके कॉमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।